इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के थ्रू बिंदु गुलाब यादव जिला परिषद अध्यक्ष मधुबनी की ओर से सभी मधुबनी जिला वासियों को गणेश पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया। फुर्सत से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन है। आज गणेश जी के महान पर्व पर, गणेश चतुर्थी पर गंगापुर में पूर्व विधायक गुलाब यादव जी, विधान पार्षद अंबिका गुलाब जी और जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव जी के घर पर तमाम लोग जुटे हुए हैं। गणेश जी की प्रतिमा को प्रणाम करने के बाद यहाँ भव्य भोज का आयोजन है। बहुत सारे लोगों के मन में सवालात हैं। ये जान रहे हैं कि राजनीतिक रूप से परिपक्व मजबूत इस परिवार का आगे का क्या स्टेप है। गुलाब जी से जानना चाहेंगे। बिंदु गुलाब जी जिला परिषद अध्यक्ष बनने के बाद बीते 8 महीना में अपने द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी के बाबत उनसे जानेंगे और विधान परिषद में पहुंची श्रीमती अंबिका गुलाब यादव जी किन किन प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाए हैं। कुछ प्रश्न आई हैं जो मेडिकल कॉलेज से संबंधित उन्होंने उठाई है। मधुबनी के स्टेडियम, जर्जर स्टेडियम के संदर्भ में उन्होंने आवाज़ उठाई है और राजनगर का जो परिक्षेत्र है, पौराणिक परिक्षेत्र, उस संदर्भ में उठाई है। और ख़ास बात जो ये महत्वपूर्ण जल संसाधन विभाग का ये बांध बन रहा है, उस संदर्भ में भी तमाम सवालात उठाई है। मतलब इनकी आवाज़ विधान परिषद में भी काफ़ी मुखर रही है। आइए उनसे बारी बारी से जानते हैं और विभिन्न सवालात उनसे करते हैं। अभी तो जनता का सेवा में लगे हुए हैं कि जनता का बस सेवा करते रहे हमेशा। जिस दिन जनता का पुकार होगा गुलाब यादव हाजिर रहेगा आपके द्वार। जनता का एक जिज्ञासा बहुत दिनों से और भी है। मैडम निर्दलीय के रूप में सदस्य बनी, चुनाव जीत दर्ज करके विधान परिषद पहुंची। प्रायः निर्दलीय से जीतने के बाद कहीं न कहीं किसी पार्टी के साथ, किसी समर्थक के साथ जुड़ा होता है। अब तक मैडम निरपेक्ष भाव से निर्दलीय हैं। आने वाले समय में मैडम का भी कुछ है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, निर्दलीय जीत के आए हैं, अभी निर्दलीय है। अभी जो जनता मालिक जो जिताए हैं, वो जनता से यही विचार चल रहा है कि किस तरफ जाना है। जो वोटर है हमारा, जिला के तमाम जनप्रतिनिधि मालिक हैं, जनता मालिक हैं। विचार में जनता जहां बोलेगा वहां जाएंगे, ये बात तो तय है। ये एक ऐसा फ्रेम है जिसमें मैं देख रहा हूं कि बीच में पूर्व विधायक गुलाब यादव जी हैं, उनकी मिसेज पत्नी विधान पार्षद जी हैं और उनकी पुत्री बिंदु गुलाब यादव जी जिला परिषद अध्यक्ष हैं। पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा, धमाकेदार जीत दर्ज की और मैडम आप भी चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज किए हैं। ये मजबूत परिवार से लोगों की उम्मीद है। कोई ऐसा संदेश जो आप देना चाहते हो? क्या बोले, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, समय बहुत अभी दूर है, अभी लंबा है। अभी आप लोग वही जानना चाहते हैं कि 2024 में क्या होगा, वही जानना चाह रहे हैं ना। अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए ना। अभी क्या बोले, ये धीरे धीरे जनवरी तक, जो नए साल तक सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा पूरा जिला में। लेकिन आपकी धमक रहेगी। हाँ, रोल तो रहेगा ही। मतलब बताए ना, मतलब जिला में 2 सीट है, दरभंगा है 3, मतलब जिला तीनों सीट पे अहम योगदान रहेगा। और किसके बदौलत? तो जनता की बदौलत। जनता ही मालिक है। जनता से जो वादा किया हमने कि 25 लाख योजना देंगे जनप्रतिनिधि भवन हर ब्लॉक में, अभी 11 ब्लॉक का रिक्वायरमेंट हमने कर दिए हैं और अगले वित्तीय वर्ष में 10 जो बचा है ब्लॉक वो भी पूरा करेंगे। मैडम ने वादा किए थे कि हम जनप्रतिनिधि का इस पे भत्ता पे मतलब क्वेश्चन उठाएंगे। सवाल भी हाउस में उठा है और आगे भी मार्च में जो लंबा चलेगा सदन, उसमें बात रखा जाएगा। 2 चीज़ का हमारा जो घोषणा पत्र में था, दोनों वादा हम पूरा करेंगे जनता से। गंगापुर गांव से विधान परिषद तक अपनी आवाज पहुंचाने वाली अंबिका गुलाब यादव जी बहुत सारे प्रश्न किए हैं। मेरे हाथ में कई प्रश्नों की झड़ी लगी हुई है। और भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आप विधान परिषद में रहकर यहाँ के लिए कुछ विशेष करने का सोच रहे हैं? आप एक चीज़ बताइए, इतने क्वेश्चन लगाए हैं, सबको जवाब सरकार दे ही रहे हैं। आप इतने बड़े मेडिकल दिए हुए में हमारी योगदान है, आपको जानते हैं। लखनऊ में भी 30 बेड का मेडिकल मेरा ही दिया हुआ है, लाया हुआ है सब। और जिला में सबसे जो है ना आवश्यकता जो है ना
कि कुछ जगह पे जो है ना जनप्रतिनिधि के जो थोड़ा थोड़ा जो मांग था वो मांग के सब पूरा करने का काम कर रहे हैं और MLC भी करेगा और चेयरमैन भी करेगा। अभी शुरुआत है, 4 महीना तो हुआ है, मतलब 8 अप्रैल का रिजल्ट हुआ है, आज 3 तारीख, 4 महीना पूरा भी नहीं हुआ है। झंझारपुर की सबसे महत्वपूर्ण योजना मेडिकल कॉलेज जो है उस संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ अब तक विधान परिषद महोदया ने ही जब सवाल उठाया है, गुणवत्तापूर्ण काम होनी चाहिए। हमारी तरफ से भी आपको धन्यवाद है, झंझारपुर के जनता की तरफ से भी धन्यवाद है। मैं तेज तर्रार नेत्री के रूप में मधुबनी जिला से उभर रही बिंदु गुलाब यादव जी से मैं जानना चाहूँगा कि आपका 8 महीना का जो कार्यकाल है उसमें आप अपने कार्यकाल को, अपनी उपलब्धि को किस तरह से देखते हैं? जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है कि 8 महीने का कार्यकाल मेरा हुआ है एज अ चेयरमैन, आप देखिएगा ये सवाल आप मुझसे नहीं जनता से भी पूछिए और मेरी परिवार जो ज़िला परिषद की टीम है यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे सब मेरे ज़िला परिषद की टीम बैठी है, इनसे मैं चाहूँगी कि आप ये क्वेश्चन करें और आंसर सुनें। मैं डेफिनेटली बोलूँगी, दोनों चीज़ बोलूँगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। 8 महीनों में हम लोगों ने बहुत सारे प्रपोजल्स लाए हैं जिसके लिए काम हो रहा है, लेकिन आप देखिएगा कि ज़िला में CO के पास कर्मचारियों की कमी है, ऑफिस में हम लोगों के पास लिपिक की कमी है। उस वजह से प्रोसेस का जो स्पीड है आउटकम का, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो मैच थोड़ा सा गैप हो रहा है। हम लोग ने एनकोर्चमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया है कि ज़िला परिषद की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसको सिक्योर की जाए। स्टार्टिंग विथ ज़िला परिषद का जो हम लोग का कैंपस है, उसमें ज़िला परिषद का जो मार्केट है, मैं उपाध्यक्ष जी, मेरी पूरी ज़िला परिषद की टीम के साथ हम लोगों ने रिव्यू किया और बहुत जल्द जो भी सबलेट है, सबलेट नहीं है, राइट पर्सन को वो शॉप एलोकेट किया जाएगा। सेम वे पे ज़िला परिषद का जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है, आप देखिएगा ज़िला परिषद की बिल्डिंग के सामने ही है, वो भी कंप्लीशन स्टेज पर है। जैन 26 का हम लोगों ने डेडलाइन दिया है कि जैन 26 को उसका ओपनिंग करना है, वो भी एक हो जाएगा तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए मार्केट भी अच्छा खासा डेवलप हो जाएगा। ज़िला परिषद की जो भी योजनाएं हैं, 15th फाइनेंस की रहें, कस्टम की रहें, ऑन द ट्रैक है। 90% सब पार्षद लोग सितंबर में उनकी ओपनिंग भी कर देंगे, काम सब उसमें भी हो चुका है काफ़ी स्तर पे। ज़िला परिषद से आप देखिएगा अनुकंपा का बहाली का प्रोसेस में है, टीचर का भी ट्रांसफ़र का वर्क कंपाइल हो रहा है, डेटा प्रोसेस में है। तो डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ ज़िला परिषद के थ्रू हो रही है, सब कुछ इन प्रोसेस है। सिर्फ आउटपुट में आप अगर बोलिएगा तो जैसे लिपिक की कमी है, CO सबके पास कर्मचारियों की कमी है, तो वहाँ से अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, ज़िला परिषद की प्रॉपर्टी सिक्योर करने के लिए, या किसी प्रपोजल को ही हम लोग जैसा रेवेन्यू जनरेट के लिए कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। हम लोग का खुद ज़िला परिषद की इतनी बड़ी टीम है, हम लोग का जो बैठक होता है, हम लोग का हमेशा से चाहिए था कि हम लोग अपना इंडिपेंडेंट इसमें बैठक करें। ऑडिटोरियम का हम लोग को जनरेट करना है, तो वो भी पेपर वर्क में है। सोराट में DPRC भवन का निर्माण होना है, वो भी AS के लिए रुका हुआ है, जो मधुबनी जिला से नहीं होना है, वो पटना से होना है, आपका दरभंगा से होना है। तो प्रोसेस चल रहा है, बस आप पेपर पेन के काम में गवर्नमेंट थिंग से तो थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट पेशेंटली हम सभी जिला पार्षद एक टीम की तरह है। आप देखिएगा हम लोग जहाँ भी जाते हैं, आज के डेट में मेरा ब्लॉक रिव्यू होता है, अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा, मुझे लगता है 8 से 9 ब्लॉक का रिव्यू हो चुका है। और ये सेम थिंग मैंने कमिट किया था MLC चुनाव में। MLC चुनाव में जब जनप्रतिनिधियों ने हमको कहा था कि मैडम हम जाते हैं ब्लॉक पे, हम लोग को मान सम्मान नहीं मिलता है, हम लोग का CO सुनते नहीं है, BDO साहब सुनते नहीं। तो आज के डेट में जो मैं ब्लॉक दौरा कर रही हूँ, यही अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ग्रामीणों के बीच, आवास सूची को लेके हो, आवास सुपरवाइजर से वहाँ पे हम डेटा देखते हैं, 8 वैरायटी के आपके जो पेंशन्स चलते हैं, स्कीम्स, 8 स्कीम्स, उस पर हम देखते हैं कितने लाभुक लोग की एंट्री है, किनको समस्या है, नहीं हो पा रहा है। आधार, पैन कार्ड को लेके, राशन कार्ड को लेके कितने लाभुक लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो स्कीम। तो यही सारे दाखिल खारिज में क्या समस्या हो रही है CO के पास, तो ये रिव्यू करते हैं। इसी के साथ साथ मैं स्कूल का भी रिव्यू करती हूँ। अगर आप देखिएगा तो स्कूल्स में भी देखते हैं कि टीचर्स रैशनलाइज हमको करने हैं। टाउन में जो स्कूल्स है वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स एक्युमुलेट हो गए, वही ग्रामीण में बच्चे ज़्यादा है तो टीचर की संख्या कम है। तो वो भी एक होता है कि स्कूल्स को भी देख लेते हैं कि बच्चे यूनिफॉर्म में है कि नहीं। बच्चे खुद आके बोलते हैं कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन सा खराब पढ़ाता है। तो हर एक रिव्यू के बाद मेरा, आप देखिएगा मैं हॉस्पिटल्स के भी रिव्यू करती हूँ कि वहाँ पे जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं लोगों को। और सब रिव्यू के बाद में स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को एक समरी का लेटर भी लिख के दे देती हूँ कि मैं आज यहाँ पे रिव्यू पे गई थी, ये मेरे पास पॉजिटिव न्यूज़ है, ये मेरे पास नेगेटिव न्यूज़ है। जो नेगेटिव थिंग्स है उस पर वर्कआउट करके कैसे सुधार किया जाए, ताकि जनता को जो हमसे एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हम कर सके कि हम 24/7 उनके लिए अवेलेबल है। 8 महीनों में आप देखिएगा, आपने कभी नहीं देखा होगा कि चेयरमैन छुट्टी पे है। लेटेड भी संडे भी, रिसेंटली मैं संडे को भी गई थी कोसी मधेपुर में, वहाँ पे भी अभी बांध कट गया है,
20 से 25 घर बेघर हो गए। सीओ साहब को हमने वही से कंसर्न में लिया कि जल्द से जल्द उनको पर्चा की ज़मीन देके एलोकेट कर दिया जाए। बकवा भी जाना था, ऑन द वे थे, शाम हो गया, बरसात हो गई, क्लाइमेट खराब की वजह से नहीं जा पाए। तो हम लोग का जिला परिषद का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग वर्क चल रहा है और उसका आउटपुट दिखने में ईयर एंड तक बहुत सारी चीज़ों में आपको आउटपुट दिख जाएगा। और पूरी टीम यहाँ बैठी है, मैं चाहूँगी आप पार्षद जी लोग से पूछ लीजिए कि उनकी अध्यक्ष कितनी सक्षम है कि अध्यक्ष सिर्फ नेतागिरी बोलने के लिए बोल रही है कि सच में हम लोग काम कर रहे हैं। उनसे तो निश्चित रूप में ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर आप तीनों के अलावा जिला परिषद सदस्य भी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। उनसे मिलने से पहले मैं एक सवाल मात्र छोटा सा, जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन आप युवा हैं और युवा का विशेष आप पर भरोसा भी है। आप वहाँ गई भी थी और आपकी माता जी विधान परिषद में क्वेश्चन भी उठाई है, वो है जर्जर स्टेडियम। आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। सिर्फ मधुबनी का ही स्टेडियम नहीं जो जर्जर है आप बोल रहे हैं, उसका टेंडर निकलना पेंडिंग है, सिर्फ प्रपोजल बन के गया है। इसके अलावा मेरे पास अभी हैंडी नहीं है फ़ोन में, आप लोगों को डेटा दे दूंगी। 5 स्टेडियम के लिए प्रपोजल जिला से गया हुआ है, राशि आवंटित होगी, बहुत जल्द हम लोग जाके मिलने वाले हैं खेल मंत्री से और वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, और वहाँ से मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके जो प्रपोजल गया है रिक्वेस्ट करेंगे, उसको संज्ञान में लेके उस पर एक्टिवली वर्कआउट करें। जिला में जैसे ही राशि आएगी 5 मेजर बड़े स्टेडियम्स बनेंगे। आप धन्यवाद आपको। मैं तो मैंने वो एक स्टेडियम की बात कर रहा था, आपने 5 का प्रपोजल। मेरा टारगेट 21 का है, मेरा टारगेट 21 ब्लॉक का है कि 21 स्टेडियम मुझे बनाना है। और आप लोग देख लीजिएगा मेरे पुराने वीडियोस, जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैंने जिन जिन चीज़ों के लिए हाईलाइट किया है, मैंने उसके लिए फाइट किया और मैंने इंश्योर किया यहाँ से प्रपोजल बन के स्टेट में जाए। अब स्टेट से लाना वापस हम लोग की एक दूसरी फाइट है कि वहाँ जाके हम लोग सचिवालय में बैठे और वहाँ से प्रपोजल पास करवा के डिस्ट्रिक्ट के लिए अपना राशि लेके आए। सारे पूरे 21 ब्लॉक्स के स्कूल्स के लिए हम लोग फाइट करेंगे और इसके लिए हम लोग जाएंगे, बहुत जल्दी पटना जाएंगे। अब मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके जितना हो सके जो स्कूल्स प्रायोरिटी पे एटलीस्ट 20% भी अगर हम लोग का टारगेट मीट होता है विद इन दिस ईयर, तो हम सोचेंगे कि हम लोग सक्सेस किए हैं। हम लोग जो चाह रहे हैं यहाँ से हमेशा कि स्कूल्स कहीं से तो जो पूरा स्क्रैच भी नहीं बचा है उसको थोड़ा सा तो कहीं स्टार्ट कर दे। 2 से 3 कमरे का ही सही, जैसे आप बोल रहे 3 स्टोरे था, 2 या 3 कमरा भी वापस अगर निर्माण करने का ऑर्डर मिल जाता है हम लोगों को, डेफिनेटली उस पर वर्क स्टार्ट कर देंगे। एक जो काम करते हैं, जो खासकर तेजी से काम करते हैं, लोगों की अपेक्षा भी उसी से रहती है, तो इसीलिए एक तरफ आपका ध्यान मैं दिलाना चाहता हूँ। जिला परिषद के ओर से, मतलब जिला परिषद क्षेत्र से विभिन्न जगहों पर जिला में मार्केट सेट बना हुआ, वो मार्केट सेट इन फंक्शन है, या तो अतिक्रमण का शिकार है, लेकिन जिस उद्देश्य से वो मार्केट सेट बना वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। हम लोग भी कई मार्केट सेट देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपका मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में नहीं, सिर्फ मीडिया के थ्रू नहीं, हमारे जिला परिषद जो पूरी टीम है एवरीडे हाईलाइट करते हैं, ये लोग भी जाके वहाँ फाइट करते हैं। सीओ साहब के पास भी सब लोग ने आवेदन दिया है। बट आप जो बोल रहे हैं कि जिला परिषद के हम लोग का जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है, बहुत जगह पे ऐसे हैं कि इलीगल वे से लोग कैप्चर कर चुके हैं, अतिक्रमण कर चुके हैं। एनक्रोचमेंट हटाने के लिए सारा जो हमारी टीम है इंजीनियर्स की, जिला परिषद के 4 इंजीनियर्स है, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर है, सबको ऑर्डर्स गए हैं कि ऐसे सारे लोकेशंस लोकेट किए जाए, एक पूरा उसका बनाया जाए एक्यूमुलेटेड डेटा, और फिर वहाँ पे जाके हम लोग खुद अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जो फर्दर प्रोसेस होगा करेंगे। बट अगेन जैसे आपने बोला, बीइंग यूथ मेरा बहुत हाई स्पीड है काम करने का, लेकिन गवर्नमेंट की टीम जो है वर्किंग फंक्शनल टीम बहुत थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि उनके पास मैन पावर रिसोर्स की कमी है। तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पाती है। 8 महीनों में मैंने जो चाहा XYZ इतने सारी चीज़ें मैं कर लूँगी, उसमें आई गेस 20-30% ही मैं सक्सेस कर पाई हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैन पावर रिसोर्स मेरा अपना ही ऑफिस क्यों ना रहे जिला परिषद का। हमारे पास एक ही लिपिक है, हमारे पास एक ही बड़ा बाबू है, हमारे पास ऑपरेटर की कमी है, बट हमारे पास कोई ऐसा प्रावधान भी नहीं है कि हम एक्स्ट्रा बाहर से हायर कर सकते हैं या स्टेट हमको एलोकेट कर सकता है। तो हम लोग बहुत पेशेंटफुली उन्हीं के साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क करके अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज गंगापुर में काफ़ी जिला परिषद सदस्य भी आए हुए हैं। आप सर, आपका नाम? मेरा नाम ब्रज किशोर यादव है। किस जिला परिषद? जयनगर प्रखंड से हम मुखिया हैं। अच्छा, प्रतिनिधि के रूप में हैं। ठीक है। इससे पहले भी आप मधुबनी जाते रहते हुए जिला परिषद अध्यक्ष को भी देख रहे हैं, कार्यकाल को भी देख रहे हैं। इस परिवार को मधुबनी की राजनीति में और विकास में किस पद? लगातार आपने कई प्रश्न दागे हैं और सारे प्रश्न का एक ही उत्तर है कि मधुबनी जिला की राजनीति अब इसी परिवार के इर्द गिर्द घूमते रहेगी। और जिस तरीके से
जनप्रतिनिधि और जनताओं ने विश्वास इस परिवार पर रखा है, पूरे बिहार में एक अमिट छाप छोड़ा है। और बड़ी ही बेबाकी से जिस प्रकार से हमारे जिला परिषद अध्यक्ष ने आपको जवाब दिया है और जिस प्रकार से एक नया परिवर्तन आया है, आज तक कोई विधान परिषद को जानता नहीं था, लेकिन आज जो हमारा जनप्रतिनिधि ने अपना जो चुनाव करके विधान परिषद को बनाई है, निश्चित तौर पर मधुबनी जिला में एक उदाहरण है कि आज उसका डेरा डेरा नहीं रहा, आम आवाम का आवास हो गया है। पटना के पीएमसीएच में जाए, आईजीएमएस में जाए और अंबिका गुलाब का दरबार खुला रहता है। तो यही जनप्रतिनिधि। क्या नाम हुआ, किस जिला परिषद? मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 हरलाखी से, मेरी पत्नी जिला परिषद है, मैं विजय मार्शल हूँ। धन्यवाद आपका, आपका बहुत स्वागत है हमारे। चलिए, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले भी जिला परिषद अध्यक्ष को आपने देखा है? जी जी, देखा है। और किस प्रकार फंड आती थी? कुछ आरोप लगता था जिला परिषद जो अध्यक्ष होती है फंड को अपने पास ही अपने तरीके से अदा करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है। ये 8 महीना का कार्यकाल है, मधुबनी के इतिहास में सबसे युवा जिला परिषद अध्यक्ष। इस कार्यकाल को आप किस प्रकार देख रहे हैं, क्योंकि आप सबसे नजदीक रहते हैं? देखिए, ये जो पहला कार्यकाल जो बीत रहा हम लोग का, 8 महीने का समय चला है हम लोग का जिला परिषद माननीय अध्यक्ष जी का। आप पूरे क्षेत्र में किसी भी बच्चा से आप पता करो कि जिला परिषद मधुबनी जिला का कौन है, एक छोटा सा बच्चा बोलेगा बिंदु गुलाब यादव। चूंकि बिंदु गुलाब यादव 21 ब्लॉकों में हर जगह दौरा करती है, और मैं आपको बताता हूं, पूरे विश्वास के साथ मैं बताता हूं, मैं 2000 ईस्वी से ही, सॉरी, मैं लगभग इससे 4 टर्म पहले की मैं बात करता हूं। 4 टर्म पहले से मेरे यहां से भी नसीमा खातून जिला पार्षद हुआ करती थी, लोग शायद जानता भी नहीं था। और यह जो 8 महीने का कार्यकाल जो बीता है, हमारा 56 जिला परिषद, आप देख सकते हो ये गणपति का जो माहौल यहाँ सजा है। आप देखो, मधुबनी और झंझारपुर दोनों लोकसभा के सारे जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है। कहीं ना कहीं मधुबनी जिला के लिए यह बहुत बड़ा संकेत है। सर, आप किस जिला परिषद संख्या से? क्षेत्र संख्या 30 राजनगर से। मेरा नाम संजय राम हुआ, मैं दूसरे कार्यकाल में हूँ। दूसरे कार्यकाल जी। प्रथम कार्यकाल में आपके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम कार्यकाल में हमारी अध्यक्ष श्रीमती शीला मंडल थी, और उनके कार्यकाल में भी मैं उस समय उनके निकटतम में थे, और आज भी हूँ। आप पुराने राजनीतिक दिग्गज हैं। शांत कर रही मात्र छोटी सी 2 बातें आपसे पूछना है। ये कार्यकाल आपको पूर्व के कार्यकाल के बनस्पति छोटा सा 8 महीने का कार्यकाल कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों को इस गंगापुर में अपनी माननीय चेयरमैन और अपनी हमारी बिहार विधानसभा की हम लोगों के द्वारा निर्वाचित माननीय अंबिका गुलाब यादव और भाई हमारे पूर्व विधायक गुलाब यादव जी के आवासीय परिसर में मैं आप लोगों को अपनी ओर से, जिला परिषद के तमाम सदस्यों की ओर से आप लोगों का गणपति जी की पूजा महोत्सव के अवसर पर मैं आप लोगों को स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ साथ आपने जो पूछे हैं, मेरा कार्यकाल मेरा अनुभव जिला परिषद का दूसरे कार्यकाल का है। अगली बार भी हम लोगों का मन मुताबिक ही चेयरमैन हम लोग ने चुने थे, जो श्रीमती शीला मंडल जी थी। उस समय का अगले कार्यकाल 2016 से लेकर 2020 तक का जो कार्यकाल हम लोग का जिला परिषद का जो गाइडलाइन था और अभी का जो गाइडलाइन है, उसमें जमी आसमां का अंतर हो गया है। जमी आसमां के अंतर है, सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसमें जमी आसमां के अंतर है। हमारी चेयरमैन जिला परिषद की भूतो न भविष्यते मैं कह सकता हूँ, ये मधुबनी जिला फॉर एग्जाम्पल है पूरे बिहार के लिए। यह सबसे पहले रिकॉर्ड मर्ज से जीतकर जिला परिषद की चेयरमैन बनी। एजुकेटेड हैं, लेबोरियस हैं और समदर्शी भी हैं। समदर्शी के साथ साथ यह सरल स्वभाव के धनी भी हैं। किसी जात, किसी बिरादर, किसी धर्म का जनप्रतिनिधि क्यों न हो, कोई आम आयाम क्यों नहीं हो, जो इनके यहाँ किसी बात को लेकर आ जाता है। जैसे मैं देखता हूँ, हम लोग रहते हैं इर्द गिर्द में, हम लोग 1 ग्रेड के टीम में, मान लीजिए चेयरमैन के गुड टीम में हम लोग हैं, माननीय कुछ सदस्य, उसमें हम भी हैं। तो इनका जो नेचर है, यह नेचर का भरपाई और इसका तुलना बहुत लोगों से नहीं किया जा सकता है। रही जिला परिषद की विकास की बात, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जिला परिषद अध्यक्ष के साथ कदम में कदम मिला के चल रहे हैं और दिन रात जिला परिषद विकास के लिए, जिला के संपूर्ण धरती के विकास के लिए हम लोग चिंतन करते हैं। लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण करोड़ों करोड़ राशि रहने के बावजूद भी हम लोग आज मतलब जो क्या अनाथ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मेरे पास कोई सा
करोड़ों रुपया रहने के बावजूद भी कोई ऐसा नियमावली नहीं है जो जनहित से जुड़ा हुआ जो काम है। जैसे पोखर में घाट का निर्माण है, कहीं सामुदायिक भवन का निर्माण है, कहीं गांव में छोटी छोटी नाली का निर्माण करा देना है, कहीं छोटी छोटी सड़कें का निर्माण करा देना है। जैसे एक पत्रकार बंधु इससे पहले क्वेश्चन कर रहे थे किसी उच्च विद्यालय की घेराबंदी के बारे में, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगले कार्यकाल में हम लोगों को 3 तरह से राशि आती थी। उसमें एक मुख्य रूप से पंचमी था, पंचम वित्त राज्य आयोग, उसको सरकार ने बना दिया खष्टम वित्त राज्य आयोग। अभी 15वीं भी था उस समय में, लेकिन 15वीं वित्त आयोग के तहत 2 हेड होता है, एक टाइड एक अनटाइड। तो उस समय में भी अनटाइड योजना के तहत हम तमाम माननीय जिला परिषद को अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे सरकारी विद्यालय जो घेराबंदी विहीन था, तो उसका घेराबंदी करने का अधिकार हम लोगों को था। जर्जर विद्यालय भवन की मरम्मत करने का अधिकार हम लोगों को था। छोटी छोटी नाली गांव घर में बनाने का हम लोगों का अधिकार था। छोटी छोटी पीसीसी सड़क कराने का हम लोगों का अधिकार था। लेकिन अभी का जो गाइडलाइन है, ये सब अधिकार जिला परिषद के अधिकार से बाहर कर दिया। इसलिए हम लोग चाहकर भी करोड़ों राशि रहने के बावजूद भी बहुत विकास नहीं कर रहे हैं। रही हमारी चेयरमैन की बात, तो वास्तव में अगर इस कार्यकाल में अगर मधुबनी जिला परिषद की संपूर्ण विकास अगर नहीं हो पाएगा तो आने वाले युगों तक नहीं हो पाएगा, ये मैं दावे के साथ करता हूँ। छोटी सी लाइन में एक बड़ी बात कही है, 8 महीना का कार्यकाल में आपने बताया न भूतो न भविष्यति, यही आपका उद्गार है। आप जितनी भी बातें कहे हैं एक लाइन में वो सबसे बड़ा उद्गार होता है। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, गणपति बाबा मौर्य, गणपति जी के इस मौके पर गंगापुर से ये जो परिवार है, इसके मुखिया गुलाब जी हैं, और इनका कोई राजनीतिक संदेश जिला में धमाकेदार जाने का संकेत लग रहा है आपको क्या? देखिए, जहाँ तक आपको मैं अपनी बात बता दूं, मैं कहीं ना कहीं पार्टी से बिलोंग्स करता हूं और भारतीय जनता पार्टी का मैं शीर्ष नेतृत्व के पद पर कई पदों को मैंने सुशोभित किया है। रही बात इन परिवार से, तो इन परिवार से मेरा आत्मीय संबंध है। रही बात इस परिवार की जो आगे का भविष्य, तो ये तो दुनिया जान रहा है। चांद को आप ढक नहीं सकते हैं, यही बात मेरा कहना है। धन्यवाद। झंझारपुर का एक जाना माना नाम मोहम्मद रजाउद्दीन जी, आपका स्वागत है। आपका ये कैमा टर्म है? दूसरा टर्म है। दूसरा टर्म है, धमाकेदार दूसरा टर्म है। कुछ बताइए, आपसे कुछ पूछना नहीं, आप खुद बोलिए। सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पिछले टर्म में भी आप लोग सब मेरे पुराने मित्र हैं। कोई आदमी यहाँ पर मेरे लिए नए नहीं है या उनके लिए हम नए नहीं हैं। पहली बात, सब हम लोग एक जगह के परिवार के लोग हैं। पिछले टर्म में भी हम लोग, संजय भाई जो कहे, हम लोग अध्यक्ष के बहुत करीब थे और जिला परिषद को हम ही कुछ लोग अच्छा से चला रहे थे। इस बार भी हम लोगों को सौभाग्य मिला और जब हम चुनाव जीते थे पिछले बार भी, तो हमने सोचा था कि भाई सब बार उस पार का बनता था, इस बार हम लोग इस पार का बनाएंगे। तो पिछले बार शीला जी हुई थी, इस बार हमारी बिंदु गुलाब जी हुई हैं। एक बात स्पष्ट है कि पिछले बार में और इस बार में थोड़ा अंतर है। पिछले बार जो अध्यक्ष हम लोगों की थी, मिलनसार जरूर थी लेकिन खुद सक्षम नहीं थी। एक लाइन में बताइए, पिछले अध्यक्ष से ये अध्यक्ष कैसे अलग है? इनके यही बता रहा था मैं आपको, मैं इस महीना में आपके एक जिला पार्षद न भूतो, यही मैं बता रहा था आपको। मैंने अपने कह दिया आपको कि पिछले में और इस बार में अंतर है, मैंने खुद कहा आपको, अब वही हम उसको स्पष्ट कर रहे थे। हमारी जो इस बार की अध्यक्ष हैं, शिक्षित हैं, हाई क्वालिफाइड हैं, प्लस युवा हैं, लेबोरियस हैं, ऑनेस्ट हैं, और ये सबको साथ लेके चलने का इनके अंदर मादा क्षमता है, क्वालिटी है। ये सबको लेके चलना चाहती है। हमारे जिला परिषद में कुल मधुबनी जिला में 56 जिला परिषद के सदस्य हैं, अध्यक्ष को छोड़ दिए तो 55 हैं। इनका जो स्वभाव है, इनका जो मानसिकता है, इनका जो सोच है कि हम तो हैं ही, हमारे साथ 55 लोग साथ में रहें, और ये 55 जिला परिषद का उतना ही सम्मान करते हैं जितना मेरा करती हैं, जितना संजय भाई का करती है। उसमें इनके स्तर से कोई कमी नहीं है।
मतलब कहा जा सकता है कि इनके नेतृत्व में जिला परिषद के जो भी अभी सदस्य हैं वो इनके साथ अपने अपने व्यक्तिगत पार्टी को छोड़ करके एक टीम के तरह। जिला परिषद स्वयं एक पार्टी है, जिला परिषद स्वयं एक पार्टी है, स्वायत्त संस्था है वो। जिला परिषद हमारा स्वायत्त संस्था है। हम लोग जिला परिषद राज्य के हैं कई नहीं इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, सुनिए इंडिपेंडेंट करके वो सब नहीं, वही मैं बता रहा हूँ आपको। जिला परिषद एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। हम लोग जब उस परिवार में होते हैं तो वहाँ एक दल होता है जिला परिषद दल, उसके अलावा हम लोगों का कोई दल वहाँ नहीं होता है। ठीक है, सब लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, मैं भी किसी दल से जुड़ा हुआ हूँ, संजय भाई भी किसी दल से जुड़े हुए हैं। जिला परिषद से बाहर जब जाता है तब हम लोग दल की बात करते हैं, लेकिन हम लोगों का जिला परिषद एक परिवार है, वो खुद एक दल है, जिला परिषद दल उसका नाम है। सर आपके बारे में बताया जा रहा है आप लगातार 4 बार जिला परिषद रहे हैं, लौकी आपका घर है, क्या नाम है सर आपका? सही बात है, ये हमारा चौथा बार जिला परिषद में लोग दिया है आशीर्वाद। और वो हमारा जो ज़िंदगी का वादा है कि मान सम्मान देना, मान सम्मान का हिफाजत करना, ये हमारा ज़िंदगी का मूल चीज़ है। और उसी क्रम में लोग चौथे बार आशीर्वाद दिया है। और हमने 5 जिला परिषद को हम देखे हैं अपने समय काल में, मतलब 5 जिला परिषद अध्यक्ष को देखे हैं। और उसमें हमारे जो बिंदु गुलाब यादव जी हैं, ये सबसे कम उम्र का है। और बहुत ही, क्योंकि जो महिला अध्यक्ष हुआ करती थी वो दूसरे के सहारे जो है सो जिला परिषद चलाने का काम दूसरे गाइडलाइन पर, लेकिन ये स्वतंत्र अपना एक्टिविटी, अपना अनुभव शेयर करके जो है जिला परिषद को बेहतर तरीक़ा से चला रही है। और उसी क्रम में निकाय का चुनाव हुआ, उसमें हम लोगों ने पार्टी और पूरा जाति से ऊपर उठ करके गुलाब बाबू का जो एक पहचान जिला में, पिछले दिन विधायक भी वो रहे हैं और पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़े थे। हमारे बिंदु गुलाब जी अध्यक्ष जिला परिषद का बनी। उसके बाद जो निकाय का चुनाव हुआ उसमें सारे मधुबनी जिला के जनप्रतिनिधियों ने हम लोग कहा था कि प्रथम वरीयता के आधार पर ये हम लोगों का जीत होगा। अंबिका गुलाब यादव जी का जीत प्रथम वरीयता आधार पर हुआ और उसको हम लोगों ने हासिल किया। और हमको पूरा विश्वास है कि जिस कदर से ये 2022 का जो चल रहा है ये कार्यकाल हमारे बिंदु गुलाब यादव जी जो अध्यक्ष हैं हमारे आदरणीय, वो निश्चित रूप से अपना कार्यकाल पूरा करेगी। और जिला के चहुमुखी विकास के लिए शुरू किया। आज भी शिक्षा समिति का बैठक हुई, सारे समितियों का बैठक, सभी समय समय पर जिला परिषद में जो सामान्य बैठक है एकदम नियमित 3 महीना के अंदर हो रहा है। और विकास का जो भी पैसे आ रहा है उसमें बिना भेदभाव से ऊपर उठ करके सबके क्षेत्र में समान विकास के लिए काम कर रही है। और वो श्रेय जो है सो हमारे जो विधायक हैं, एक्स विधायक गुलाब यादव जी उसका, और जो हमारे आदरणीय जो अभी बनी है अंबिका गुलाब यादव जी, उनको उनसे हम लोगों का बहुत अपेक्षा है। पिछले दिन जिला परिषद के मीटिंग में आई थी, हम लोगों ने कहा कि ये जो अभी के दौर में जो हमारे जो माननीय सदस्यगण है, जिला परिषद के सदस्यगण हैं, मुखिया जी हैं, समिति हैं, सरपंच हैं, वार्ड मेंबर, वार्ड पंच हैं, इनको पूरा जो है सो एक साधारण तौर पर किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2500 ये देख करके जो मजाक हो रहा है बिहार के अंदर में, उसमें निश्चित रूप से आप सदन में उठाएंगे। और हम लोगों को विश्वास है कि आप लड़ने वाले हैं। ये परिवार जहां हम लोग बैठे हैं गंगापुर में, नाम भी गंगापुर है, पवित्र धरती। गंगा जो गौमुखी से निकल करके हमको लगता है बगल में ये बलान, कमला बलान बह रही है, तो वो बुझिए जो गंगे बह रहा है। तो ये जो है हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोगों का जो इशू है कि मानदेय से लेकर के फिर आप क्या देख रहे हैं बिहार के अंदर में जनप्रतिनिधियों को कोई पेंशन नहीं, और ऊपर के जो जनप्रतिनिधि हैं वो पेंशन ले रहे हैं, इधर लोगों को टेंशन हो रहा है। इसीलिए ये सवाल को सदन के अंदर में बहुत ही बारीकी तरीक़ा से हम लोगों का पूरा विश्वास है कि सदन में, और चुनाव के क्रम में घोषणा भी किया गया था, हम लोग घोषणा किए थे, मैडम भी बोली थी कि चुनाव के बाद हमको सफलता मिलेगी और आम जन के समस्या को
साथ साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि जिसके बहुमत से, जिसके वोट से हम चुनाव में निर्वाचित हो रहे हैं, वो आपको उस सवाल को हम उठाएंगे। और हम आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि मधुबनी ज़िला के अंदर में जो हमारा ये सदन चल रहा है, ये जो बिंदु गुलाब यादव जी का जो ये कार्यकाल है जिला परिषद अध्यक्ष का, एक बेहतर कार्य जिला के अंदर में होगा और हर जिला क्षेत्र में विकास का काम निश्चित रूप से समान रूप से आपको होगा, यही आपको हम विश्वास दिलाते हैं। मैडम 4 माह का ही कार्यकाल आपका हुआ है, एक बार आप विधानसभा जिला परिषद में गई, कई सारे क्वेश्चन का लिस्ट भेजी मेरे पास में है। आज गणपति का माहौल है, अपने जनता को, अपने जनप्रतिनिधियों को, भत्ता वगैरह सबके लिए भी काफ़ी आपके प्रति आशा थी। आपके चुनावी कैंपेन में आपने कुछ वादा भी किया था, उस पर आप क्या कहती हैं और क्या संदेश देना चाहती हैं? पहले तो सब प्रतिनिधि को हम अभिनंदन करते हैं, आप लोग को भी, पत्रकार को अभिनंदन करते हैं। उसके बाद हम गणपति पप्पा बैसाते हैं, हम महाराष्ट्र में गणपति पप्पा बैसाते थे, इसके लिए यहाँ रहते हैं, यहाँ गणपति पप्पा बैसाते हैं। इसके लिए सबको प्रसाद के लिए मैं यहाँ निमंत्रण दिए थे। हाँ, ये जनप्रतिनिधियों का जो भत्ता बढ़ोतरी का था, जी विधान परिषद में आप जी मधुबनी जिला में बताया, उस पर भी आपका ध्यान है? जी हाँ, उसको लिए आवाज़ उठाए थे हंस में, 4 दिन को हंस चले। हमारे तमाम लोगों को क्या एक लाइन में संदेश देते हैं गणपति बाबा के इस अवसर पर, क्या कहते हैं? सबको अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पुर गांव में गणपति बाबा के पूजनोत्सव पर भारी भीड़ लगी हुई है। बिंदु गुलाब यादव जी के आवास पर, गुलाब यादव जी के आवास पर और जिला परिषद अध्यक्ष अंबिका गुलाब यादव जी के आवास पर सारे जिला परिषद अध्यक्ष मौजूद हैं। जिला परिषद अध्यक्ष के बारे में सारे जिला परिषदों ने एक खास बात बताई कि इससे पूर्व जो भी महिलाएं जिला परिषद अध्यक्ष हुई थी वो अपने सहयोगियों के साथ शासन करती थी और ये जिला परिषद अध्यक्ष खुद के बदौलत समभाव विकास से ये शासन कर रही है। मैंने जानना चाहा गुलाब यादव जी से, लोगों की ये मंशा है कि वो लोकसभा चुनाव में किस ओर जाएंगे। कोई स्पष्ट संकेत तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ढके छुपे शब्दों में पूरे जिला की यह भीड़ ये बता रही है कि लोकसभा चुनाव में इस परिवार की शानदार धमक जल्द ही आने वाली है। इंतजार कीजिए। अपने संबोधन के दौरान पूर्व विधायक गुलाब यादव जी ने स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं बताया, लेकिन इन्होंने स्पष्ट संकेत यह दे दिया। ये भीड़ और ये माहौल ये बता रही है कि लोकसभा चुनाव आते आते फिर एक बड़ी धमक जिला में आएगी। उन्होंने नगर निकाय चुनाव झंझारपुर और मधुबनी में जो हो रहा है उससे खुद को दूर रखने के लिए उन्होंने कहा कि जनता सर्वोपरि है, जिसे अपना मत देकर जिताकर लाती हैं वे अपने तरीके से यहाँ आएंगे और वही उनके सबसे प्रिय व्यक्ति होंगे। मैं इस खबर पर अपडेट करता रहूँगा, आने वाले समय में और भी जानकारी दूंगा। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। किसी भी प्रकार की आप बात कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।